बच्चे आप लोगों को आवाज आ रही है? अपने हैंड्स रेज कर लें। अच्छा, मैंने आप लोगों को एसएस दे दिया। आप लोग अनम्यूट करके जो बच्चा भी बात करना चाहे वो कर सकता है मुझसे। मैं 5 मिनट्स तक वेट करूंगी। जैसे ही बाकी बच्चे आ जाते हैं तो हम इंशाल्लाह आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अगर किसी बच्चे को लिंक नहीं मिला हुआ लेक्चर का तो काइंडली आप उसमें आप लोग शेयर कर लें लिंक, और ताकि बाकी बच्चे भी आ जाएं। बच्चे लास्ट लेक्चर मेरा आपके साथ किस डेट को हुआ था, कुछ याद है? कोई बच्चा बता सकता है? क्लास आप लोगों को आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है आवाज। बच्चे लास्ट लेक्चर कब हुआ था मेरा आपके साथ, किस डेट को हुआ था? मैम फ्राइडे को हुआ था। बच्चे डेट पूछ रही हूँ आपसे मैं। 23। अच्छा, आप लोगों ने आपस में लिंक शेयर कर लिया हुआ है? अगर किसी बच्चे को नहीं मिला तो क्लास मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपस में आप लोगों ने लिंक शेयर किया हुआ है? बच्चे आप लोगों को आवाज आ रही है तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? यस मैम, आ रही है यस आवाज। मैम करती है लिंक शेयर। ठीक है। 2-3 मिनट्स तक वेट कर लेते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों से पूछना था कि आप लोगों के साथ मैंने कोर्स आउटलाइन शेयर की थी आपके सब्जेक्ट की। यस मैम की थी आपने। चलिए ठीक है, फिर तो सेकंड लेक्चर में की थी। आपके मेरे साथ अभी 3 लेक्चर हो चुके हैं ना? यस मैम। यस मैम। आज 4th लेक्चर है। हमारी क्लास पहले वाली क्लास टाइमिंग पे नहीं हो सकती। क्यों बच्चे, इस टाइमिंग में क्या प्रॉब्लम है? मैम एक दिन में 4 लेक्चर्स पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है।
कंटिन्यूसली क्लासेस लेते रहे तो फिर वो बच्चे मैंने आप लोगों से पूछ के ही ये स्केड्यूल सेट करवा लिया है। अब अफनान सबसे अपडेट हो गया। मैंने आप सब लोगों की मेजॉरिटी से ही मैंने ये जो है ना स्केड्यूल सेट किया है। तो अब आप ओके लोग, मैम। हाँ तो मैंने आपको बताया भी था कि ये इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, आप लोग इंशाल्लाह इजीली अब्जॉर्ब कर लोगे। पहले 3 लेक्चर तो आप लोगों को मेमोराइज हो गए ही होंगे, जितना हमने उनको पढ़ा है जिस तरह से। कोई प्रॉब्लम है उन लेक्चर्स में? नो मैम। हाँ तो बस फिर आप नेक्स्ट लेक्चर मेरा आपके साथ होगा किस डे को बना? वेडनेसडे को ना? वेडनेसडे वेडनेसडे को है। को, हाँ वेडनेसडे को 11 o'clock। तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप लोगों का कोर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इंशाल्लाह हम आराम आराम से इसको करेंगे, ठीक है ना? ज़रवा आपसे मेरी लास्ट टाइम आपने मुझे मैसेज ईमेल किया था ना कि यस मैम। अच्छा ठीक है। अच्छा बच्चे, आप में से आपकी रोटेशन तो नहीं हो रही ना अभी भी? नो मैम, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो आपके लेक्चर्स किस किस डे को होते हैं? मैम मंडे थर्सडे और वेडनेसडे को एक होता है, फिर वही रिपीट मंडे थर्सडे रिपीट होते हैं हमारे। मंडे ट्यूसडे रिपीट होता है थर्सडे और फ्राइडे को। चलिए ठीक है। इस स्केड्यूल में किसी भी बच्चे का कोई क्लैश तो नहीं है ना? नो मैम। बस ठीक है फिर तो ठीक है बच्चे, अब 7 to 8 मिनट्स हो गए मुझे वेट करते हुए। बाकी बच्चे नहीं आ रहे तो हम लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो है नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो टोटली अबाउट द मशीन केयर होगा, ठीक है? कि अल्ट्रासाउंड मशीन की आपने केयर कैसे करनी है, ठीक है? समझ आई है मेरी बात? कल को जब आप ग्रेजुएट्स हो जाएंगे, आपने अल्ट्रासाउंड करना है, किसी बच्चे का होगा कि मैंने क्लिनिक पे, या आप में से डिफरेंट लोग सोचते होंगे ना कि मैंने जॉब नहीं करनी, मैंने अपने ही क्लिनिक पे जो है अल्ट्रासाउंड मशीन अपने पे मैं रख लेनी है और मैंने अल्ट्रासाउंड करने। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं ना? सोचते हैं कि नहीं यस सोचते? मैम। फ्यूचर में यस क्या मैम। कि हमने अपना क्लिनिक स्टार्ट करना है, हमने जो है क्लिनिक पे हमने अल्ट्रासाउंड स्टार्ट करने, ऐसे बच्चे सोचते हो ना आप लोग? ठीक है। यस मैम। हाँ तो अगर नहीं भी सोचते, अगर जॉब भी करनी है ना क्लिनिकल में जॉब भी करनी है ना, जैसे हॉस्पिटल में जॉब करनी है, तो भी ना फिर भी आपको मशीन केयर बड़ी अच्छे से आनी चाहिए कि मशीन की केयर कैसे करनी है, मशीन की एहतियात कैसे करनी है, ठीक है? मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है? यस मैम, सही आ रही है। चलो ठीक है फिर। तो बाकी कौन कौन सा बच्चा ये सोचता है कि उसने फ्यूचर में जो है वो अल्ट्रासाउंड मशीन लेके रखनी है और उसने अल्ट्रासाउंड करने, कोई बच्चा जो सोचता हो वो मुझे बताए जरा। यस मैम। अच्छा ये कौन सी बच्ची है? ये माहम बोल रही है, ठीक है। और कौन सी बच्ची ये सोचती है कि उसने फ्यूचर में अल्ट्रासाउंड करना है, उसने एज ए सोनोलॉजिस्ट काम करना है? कौन सा बच्चा बच्ची ये कहता है कि मैंने जो फ्यूचर में वो अल्ट्रासाउंड करनी है, अल्ट्रासाउंड मशीन रखनी है और अल्ट्रासाउंड करने हैं? ठीक मैम है मैम मैं भी। जी बच्चे, ठीक है। ठीक है अगर मैम आपने, निशा जी है। बच्चे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, जो भी बच्ची बोल रही है। निशा आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही मैम? जी बोलें, अब आ रही है। मैम मैं कह रही हूँ कि अगर हम एट अ टाइम 2-3 मशीन नहीं रख सकते, लाइक सीटी स्कैन, अगर सीटी स्कैन बिल्कुल वाली भी रख रख सकते, बिल्कुल रख हमारा। सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। अगर मैं तो अल्ट्रासाउंड की इसलिए बात कर रही हूँ ना क्योंकि अभी हम पढ़ अल्ट्रासाउंड रहे हैं, तो नहीं मैंने नहीं भी मैम, आपको हाँ जी टाइम अगर 3 मशीन बिल्कुल मतलब रख सकते, अल्ट्रासाउंड। बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों नहीं रख ठीक है। सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। चलें ठीक है, अगर बाकी बच्चे नहीं आ रहे तो भी हम स्टार्ट ले लेते हैं, ठीक है? अब मैं आपको एक बात समझाऊं कि अगर आपने अपनी मशीन भी लेनी है या कहीं जॉब भी करनी है, आपको मशीन की केयर आनी चाहिए, उसकी मेंटेनेंस आनी चाहिए। कभी किसी ने एक्स्ट्रा की मेंटेनेंस पढ़ाई है आपको या पढ़ी है आपने?
नो मैम। मशीन्स की मेंटेनेंस पड़ी है, कुछ आइडिया है इस अबाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है, अगर नहीं भी आइडिया ना तो आज हम देख लेते हैं, ठीक है। मशीन केयर, किसी बच्चे को यहाँ पे कोई अबनॉर्मेलिटी नजर आ रही है इस ट्रांसड्यूसर में? यस मैम, वो लास्ट यस से मैम, वायर डैमेज है। यस। हाँ, ये वायर यहाँ से ना टूटी हुई है, ठीक है। तो ये किसने देखनी है? ये जो वहाँ पे आपका जो आया होगी या जो वहाँ पे नर्स होगी, ये उसने देखनी है या ये आपने देखनी है? हमने देखनी है। हाँ, तो सबसे पहली तो बात ये है ना कि जब आप जाते हैं मशीन पे, आप खड़े होते हैं जाके, जब वहाँ पे जाके खड़े होंगे तो आपने क्या करना है, प्रोब देखनी है। प्रोब के साथ जो कॉर्ड लगी हुई है, ये बेसिकली कॉर्ड है, कॉर्ड डैमेज हुई है, ये कॉर्ड देखनी है। और बाकी क्या क्या चीज़ें देखनी है वो मैं आपको इस लेक्चर में पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली जैसे बेबीज के लिए वाइप्स होते हैं ना, बेबी बड़े लोग भी यूज करते हैं, बच्चे भी यूज करते हैं, इसी तरह के वाइप्स यस हैं, मैम। डिटर्जेंट वाइप्स हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये वाइप्स किसके लिए होते हैं? अल्ट्रासाउंड की मशीन के लिए। बच्चे, मैंने आपको पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पढ़ाया था। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या है? बड़ा सेंसिटिव सा जो है ना वो क्रिस्टल है, वो साउंड वेव्स को ट्रांसफर भी कर रहा है और साउंड वेव्स को रिसीव भी कर रहा है, ठीक है। अब अगर मेरी बात सुनो, अगर एक ऐसी चीज जो ट्रांसमिशन का काम भी कर रही है, रिसीवर का काम भी कर रही है, अगर वो पुरानी हो जाएगी, रफ हो जाएगी, तो क्या ट्रांसमिशन और रिसीविंग में प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? होगी मैम। यस मैम, होगी। देखो, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि एक यंग बंदा है, यंग एनर्जेटिक बंदा है, ठीक है। लेट्स सपोज एक डॉक्टर है, ठीक है। जब वो यंग होता है वो बड़ा एनर्जेटिक होता है, ठीक है। वो अपने पेशेंट्स को 100 200 300 पेशेंट्स को भी डेली डील करता है, ठीक है। लेकिन अगर वो डॉक्टर उसकी अपनी केयर नहीं होती, उसकी अपनी नींद पूरी नहीं होती या उसकी मेंटेनेंस नहीं होती, तो क्या जब वो अपने प्रोफेशन में 5 या 10 साल के बाद वो उतना एनर्जेटिक रह सकता है? नो मैम। नहीं रह सकता ना। तो यही बात है, जैसे हम जिंदा इंसानों को मेंटेनेंस चाहिए होती है, इसी तरह मशीन्स भी क्या है, लाइव हैं, उनको भी क्या चाहिए होती है, मेंटेनेंस चाहिए होती है। अगर बस उनसे आप, एक गधा है, हम उससे काम लेते जाएं, ना उसके हम खाने पीने का ख्याल रखें, ना उसकी सर्दी गर्मी का ख्याल रखें, तो उस गधे ने भी तो मर जाना है ना। तो यही यस हिसाब है मैम। बच्चे के, यही हिसाब है कि हमने मशीन्स की बड़ी केयर से रखनी होती है, ठीक है। ये नहीं है कि आप आए, आपने अल्ट्रासाउंड किया और ये मशीन फेंक वो फेंक और चले गए उठ के, ठीक है। समझ आई है मेरी बात? यस मैम। मेंटेनेंस टू कीप, प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट। आपने अपने बच्चों की तरह, अपनी जिस तरह से आप अपना ख्याल रखते हो, अपने बच्चों का ख्याल रखते हो, या आप घर में किसी का ख्याल रखते हो, उसी तरह से आपने उसका भी ख्याल रखना है, उसको प्रिजर्व करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ मशीन इज मैंडेटरी। Maintaining your ultrasound machine is vital for continued and accurate use in patient diagnostic testing, ठीक है। मेंटेनिंग जो है ना अल्ट्रासाउंड मशीन की, वो सबसे ज़रूरी काम है। जैसे किसी बंदे में ऑक्सीजन ज़रूरी है ना, ठीक है, इसी तरह से अल्ट्रासाउंड मशीन की मेंटेनेंस ज़रूरी है, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए या उस टेस्टिंग के लिए, ठीक है, एक्यूरेट यूज़ के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, आप में से कल को एक बच्चा 80-90 लाख की अल्ट्रासाउंड मशीन ले लेता है, ठीक है। आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आपने कहना है कि मैंने फलां वाली जो है ना, फलां कंपनी की, तोशिबा की या एस्ट्रॉइड की या किस कंपनी की मैंने मशीन लेनी है और मैंने क्लिनिक पे रखनी है, और हर बंदे ने अल्ट्रासाउंड करवाने मेरे पास आना है। क्यों? क्योंकि मेरी मशीन की जो है ना वो वो क्वालिटी बड़ी अच्छी है, उसमें इमेज बड़ी अच्छी आती है। तो अगर 80-90 लाख की मशीन लोगे तो उसकी कोई मेंटेनेंस भी तो रखोगे ना, कि नहीं रखोगे? उसका यस ख्याल रखो। मैम। हाँ, जब इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट करोगे तो उसकी मेंटेनेंस और उसकी केयर, ये ज़रूरी चीज़ें आपने लर्न करनी है, ठीक है। ये आपको प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये चीज़ें समझा रही हूँ, ठीक है। Because ultrasound equipment is necessary for a smoothly functioning medical lab, the care, prevention and maintenance of the machines should be strictly followed on a routine basis. Strictly follow करनी है routine basis पे आपने, ठीक है। अल्ट्रासाउंड की मेंटेनेंस और केयर और प्रिवेंशन, ठीक है, डैमेज से आपने स्ट्रिक्टली जो है ना वो करनी है। फेलियर टू एडहेयर टू केयर, प्रिवेंशन एंड मेंटेनेंस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर फॉल्टी मेडिकल इक्विपमेंट। अगर ये नहीं कर सकते तो आपकी इक्विपमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्टी हो जाएगी। और मैं आपको एक बात बड़े मजे की बताऊं, हम सारी जितनी मशीनरी है ये कहाँ से लेते हैं?
क्या पाकिस्तान बना रहा है ये सारी मशीनरी? नो। सब नहीं बनाता। मैक्सिमम जितनी भी रेडियोलॉजी की, स्पेशली मैं रेडियोलॉजी की उसके से हवाले से बात करूं, रेडियोलॉजी में अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, फ्लोरोस्कोपी है, एमआरआई है, पेट स्कैन है, स्पेक्ट स्कैन है, गैमा कैमरा है, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये बाहर से मैक्सिमम जो है ना वो बाहर से इम्पोर्ट होके आती हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक आसान लफ्ज़ों में मैं ये समझाऊं कि जो हम बाहर से जो हमारे पास गाड़ियाँ आती हैं, क्या उनके स्पेयर पार्ट्स हमें पाकिस्तान से इजीली मिल जाते हैं? या जो बाहर से सेल फोन्स हमारे पास आते हैं, क्या इनके स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो आसानी से हमें पाकिस्तान से मिल जाते हैं? नो मैम। नो मैम। नहीं मिलते ना। क्यों? क्योंकि वो बाहर की जहाँ की एक चीज़, जहाँ की प्रोडक्ट बनती है, उसके स्पेयर पार्ट्स भी हमें वहीं से मिलेंगे। इसीलिए क्या होता है कि जब भी हम मशीनरी इंपोर्ट करते हैं ना, तो उनकी जो है ना स्पेयर पार्ट्स और उनकी जो लोग प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, उनकी ये भी चीज़ें हमें बाहर से ही मिलती हैं। ठीक है, और अगर आपने ज़रा सा भी ख्याल ना किया तो आपकी क्या हो जाएगी, इक्विपमेंट ख़राब हो जाएगी। और आपकी कभी सुना है हॉस्पिटल में कि भाई फलां हॉस्पिटल में 3-3 4-4 माह से सीटी स्कैन बंद है, सीटी स्कैन मशीन बंद है, एमआरआई मशीन बंद है तो सही बट चलती नहीं है? सुना है? यस यस मैम। मैम। हाँ, वो इसीलिए होता है कि क्योंकि वो ख़राब हो जाती है। जब वो ख़राब हो जाती है तो फिर क्या होता है कि बाहर से आते-आते टाइम लगता है, आते-आते टाइम लगता है तो हमें इंजीनियर्स नहीं मिलते। अगर इंजीनियर्स मिल जाते तो फटाफट से सेटल नहीं होता। ठीक है, प्रॉपर केयर एंड मेंटेनेंस विल आल्सो इंक्रीज द लाइफ स्पेन। ठीक है, अगर केयर करेंगे और मेंटेनेंस रखेंगे तो उसका लाइफ स्पेन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर एक मशीन की कैपेसिटी है कि वो 50 लाख अल्ट्रासाउंड कर सकती है, लेकिन अगर आपने उसको ख्याल रखा है, एहतियात से रखा है, उसके पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को डैमेज नहीं होने दिया, रफ नहीं होने दिया, तो वो 1 करोड़ अल्ट्रासाउंड भी कर सकती है। समझ आई है मेरी बात बच्चे? Functionality and utility of the device will be a valuable adding asset to your diagnostic practice. तो ये आपकी, अगर आप मुझे ये बताओ कि आपने 80 लाख जो है 8 जो है मिलियन खर्च किया है, अपनी मशीन ली है, तो आप उसकी ये लाइफ थी कि वो 5 इयर्स आपके पास ना काम करेगी। ठीक है, लेकिन आपने उसका ख्याल रखा, मेंटेनेंस रखी, तो उसकी लाइफ जो है वो 10 इयर्स हो गई। तो ये आपके लिए फ़ायदा है या नहीं है यस बच्चे? मैम। अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट कम्स विद वेरियस पार्ट्स। ठीक है, अल्ट्रासाउंड के कौन कौन से पार्ट्स हैं? प्रोब है, ट्रांसड्यूसर है, मॉनिटर है, कंट्रोल पैनल है। प्रोब भी मैंने बताई है क्या होता है, मॉनिटर भी मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था ना मॉनिटर क्या होता है। ठीक है, और कंट्रोल पैनल क्या होता है। सब चीज़ों से फेमिलियर हो ना, कि जो पढ़ रहे हो वो पता भी है कि वो क्या होता है। यस मैम। ठीक है मेरे बच्चे, आगे चलते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या है? Schedule preventive machine maintenance and cleaning by a service representative on a quarterly basis। ठीक है, अब क्या है, हमने क्या करना है, स्केड्यूल कर लेना है कि भाई फला टाइम हमने क्या करनी है, मशीन की मेंटेनेंस किससे करवानी है, किससे बुला के करवानी है, इंजीनियर से। जो अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि हमारी कंपनियों के साथ क्या मायदे होते हैं। ठीक है, उन्होंने आके कैसे मेंटेनेंस करनी होती है, कैसे देखना होता है। आप लोगों को मैंने बताया था या नहीं बताया था पिछले लेक्चर में, या शायद रीजनल के बच्चों को बताया था कि जो हम अल्ट्रासाउंड मशीन में इमेजेस सेव करते हैं और वो फर्दर हमें कैसे काम आती हैं? आप लोगों से बात हुई थी मेरी? यस मैम, आपने बताया था। हाँ, ठीक है, वही हम बात आगे करेंगे कि क्वार्टरली बेसिस पे हमने क्या करना होता है, स्केड्यूल करनी होती है मशीन की केयर। चेक द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट डेली। सुबह आप आए हैं, आपका टाइम है 9 o'clock। ठीक है, 9 o'clock आके आपने ये नहीं करना, आपने ये नहीं कहना फटाफट के जी कौन सा पेशेंट है, फटाफट आओ और लेटो और मैं अल्ट्रासाउंड करूं। सबसे पहले आके आपने मशीन देखनी है ऑन है या नहीं है। ऑन करके आपने देखना है उसकी कॉर्ड ठीक है या नहीं, उसके जो है वो ट्रांसड्यूसर पे कोई क्रैक्स तो नहीं है। ठीक है, ये सारा चेक जो सब्जेक्टिव चेक है, ये किसने करना है, ये आपने करना है। मेक श्योर दैट ऑल ऑफ द कनेक्शंस आर प्लग्ड इन प्रॉपरली। आपने ये देखना है कि सारे के सारे कनेक्शन क्या हो, प्रॉपरली स्विच में लगे हुए हों। लुक केयरफुली एट द इंटेग्रिटी ऑफ द वायरिंग केबल्स एंड ट्रांसड्यूसर्स, कि जितनी भी वायरिंग है, केबल्स हैं या ट्रांसड्यूसर है, वो उनकी इंटेग्रिटी में कोई फर्क तो नहीं है, कहीं कोई डैमेज तो नहीं है, कहीं कल को जब आप गए और उसके बाद सफाई वाले ने कहीं पे कोई प्रोब तो नहीं गिरा के उसको खराब कर दिया, कहीं पे कोई क्रैक तो नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, स्वैप कट और फेड एरियाज विद बैकअप सप्लाईज इमीडिएटली। ठीक है,
मैंने आपको ये जो पीछे एक बोतल सी दिखाई है उसमें क्या थी, ये बोतल, इसमें वाइप्स थे ना, डिटर्जेंट वाइप्स थे ना, तो आपने क्या यस करना है, मैम। इसे स्वैप करना है, जो कट और फ्रेड एरियाज नजर आ रही हो क्या करना है, और बैकअप करना है with backup supplies immediately, ठीक है। Wipe down the transducers and patient physiology cables that monitor the heart rate and vital signs after each patient exam using an ultrasound transducer, ठीक है। बच्चे मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं, आप अभी जाओगे रोटेशंस में, ठीक है। पहली जो मैंने बात की वो तो मैंने आपकी किसके हवाले से की, प्रोफेशन के हवाले से की ना। अब मैं बताऊंगी जो आपके पास जो आपके साथ होगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है। आपने जाना है, आपने जाके जो है रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड कर रहा होगा और आपने वहां उसके पास बैठ जाना है या खड़े हो जाना है, आपने उसको अल्ट्रासाउंड करते हुए देखना है, ठीक है, और शायद 7 रिपोर्ट्स बनानी है, ठीक है। अब होता क्या है कि हर पेशेंट, अब मुझे एक बात बताओ, आप में से किसी बच्चे का अल्ट्रासाउंड हो रहा हो तो क्या वो बच्चा ये पसंद करेगा कि मेरे साथ जो ट्रांसड्यूसर है या जो ईसीजी की वायर्स हैं वो जो है वो पहले पेशेंट के साथ लगी हुई थी, उनको डिसइंफेक्ट नहीं किया गया, उनको साफ नहीं किया गया और वही आपके साथ लगा दी, क्या आप में से अपनी जात के लिए कोई ये चीज पसंद करेगा? नो मैम। नो मैम। नहीं करेगा ना। आप नो। आपका अल्ट्रासाउंड है या आपकी फैमिली में से किसी का है तो आप ये चीजें पसंद नहीं करते हॉस्पिटल में कि हमारे साथ कोई गंदा इक्विपमेंट लगाया जाए या इन्फेक्टेड इक्विपमेंट लगाया जाए। मैंने आपको ये बात इसलिए कही है कि जब बच्चे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जाते हैं तो वो इस चीज़ को बुरा समझते हैं कि भाई हम क्यों साफ करें। मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने ट्रेनिंग में हर वो काम किया है जो लोग कहते हैं कि हम क्यों करें, भाई ये हमारा नहीं है, ये तो किसी हमसे नीचे वाले जो वहाँ पे आया लोग होते हैं या नर्सेज होती हैं या जो भी वार्ड बॉयज होते हैं ये उनका काम है। नहीं बेटा, आपने हर पेशेंट को अपना फैमिली मेंबर, अपना पेशेंट समझ के, अपना फैमिली मेंबर समझ के डील करना है। समझ आई है मेरी बात? तो अगर कोई साफ जी नहीं मैम। कर रहा तो आपने उस ट्रांसड्यूसर को क्या करना है, खुद साफ करना है, ठीक है। जैसे ही पेशेंट का एग्जाम हुआ, जितने भी वहाँ पे केबल्स लगी हुई थी या ईसीजी की केबल्स थी या वायर्स थी, उन सबको आपने खुद साफ करना है, ठीक है। अगर कोई कर रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहा तो आपने करना है, ताकि जो नेक्स्ट पेशेंट हमारे पास आए, ये जरूरी क्यों है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी, उसके अलावा जैसे आजकल कोरोना है, ठीक है, कोरोना की एग्जांपल दी मैंने आप लोगों को, और भी काफी ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं जो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, HIV, ये सारी चीजें आपके पास तो कोई ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपके पास कोई इन्फेक्शन के बगैर मरीज आके, सारे साफ सुथरे मरीज तो नहीं आते ना आपके पास कि सारे साफ सुथरे ही आते हैं, बगैर इन्फेक्शन के आते हैं। नो मैम, इन्फेक्टेड भी हाँ, होते हैं। हाँ, तो फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एग्जाम के बाद साफ करना। फॉलो एनी रिच्ड क्लीनिंग प्रोटोकॉल्स, ठीक है, सख्त से सख्त प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, सच एज स्टेरिलाइजेशन फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स यूज्ड फॉर स्पेसिफिक प्रोसीजर्स। इस बात का ये मतलब है कि स्पेसिफिक प्रोसीजर कौन से हुए, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, ठीक है, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड, ट्रांस एसोफिजियल अल्ट्रासाउंड, ये सारे अल्ट्रासाउंड्स मैंने पढ़ाए थे ना, कि जो जी एंडोकैविटी मैम। अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। तो उनकी आपको स्टेरिलाइजेशन के लिए, उनकी सफाई के लिए आपने क्या करना है, सख्त से सख्त प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, ठीक है। वाइप डाउन द मशीन थारोली at the end of each shift and write down any glitches and or problems that you may have noticed during any of the exams done during your shift, ठीक है। अपनी शिफ्ट के बाद आपने मशीन को थॉरोली साफ करना है, ठीक है, या करना है या करवाना है। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपने क्या करना है, आपने उस प्रॉब्लम को नोट करके अपनी शिफ्ट के बाद नोट करके आपने रिपोर्ट करना होता है जिस हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं या जहाँ पे भी आपकी ड्यूटी है, ठीक है। रिपोर्ट सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स टू द सर्विस रिप्रेजेंटेटिव राइट अवे। अगर आप अपने जो है अपने क्लिनिक पे अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, जो जो भी जिस कंपनी से भी आपका मायदा है, जो भी आपका उनका वहाँ पे सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी बंदा है कंसर्न, उसको आपने फौरन से बताना है कि ये प्रॉब्लम आ रही है मशीन में, ठीक है। सिस्टम क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, ठीक है। बच्चे आज आप लोग, मेरे पास 47 बच्चे, आज बच्चे लेक्चर क्यों नहीं ले रहे, और देयर आर ओनली 23 स्टूडेंट्स, बाय। मैम शायद सबको पता ना हो
कि 11 मैम बजे की बच्चों को क्लास है। पता ही नहीं है कि क्लास चेंज हो गई है। बच्चे क्यों, मैं आप सब लोगों को, मेरे पास लास्ट लेक्चर में 38 स्टूडेंट्स थे और 38 स्टूडेंट्स से ही मैंने पूछ के ये स्केड्यूल सेट किया था और मैंने सबको जूम लिंक भेजा है। अगर आप लोगों को आया है तो बाकी लोगों को भी आना चाहिए। एम आई राइट और नॉट? यस यस मैम। मैम ma'am. होंगे बच्चे। हाँ, तो ये जो भी बच्चा प्रॉब्लम कर रहा है ना, जिसने भी म्यूजिक लगाया, ये प्रॉब्लम ना करे तो ठीक है। ये मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, ठीक है ना, कि जो है स्केड्यूल का पता नहीं है। सिस्टम क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस शुड बी परफॉर्म रेगुलरली एंड एज नीडेड। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपने एक स्केड्यूल सेट कर लेना है। हमने स्केड्यूल सेट कर लिया, लेकिन उस स्केड्यूल से पहले पहले ही कोई प्रॉब्लम हो गई है। लेट सपोज आपने ये कहा कि भाई फलां महीने की 10 तारीख को मैंने ये काम करना है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई, आप बीमार हो गए या कुछ हो गए, तो आप उस स्केड्यूल को चेंज करते हो ना? करते हो Yes, कि ma'am. नहीं? मैम जब करते हैं। जब चेंज करते हो तो जब हमें अल्ट्रासाउंड मशीन की भी ज़रूरत होगी मेंटेनेंस की, तो भी हम उसे स्केड्यूल से पहले भी करेंगे, बिकॉज द सिस्टम इज अ पीस ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट। सिस्टम क्या है? मेडिकल इक्विपमेंट है दैट कंटेन सेवरल सर्किट बोर्ड्स, एक्सटेंसिव सर्विस डायग्नोस्टिक्स एंड कम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। इट इज रिकमेंडेड दैट ओनली ट्रेन्ड पर्सनल सर्विस द सिस्टम। अब होता क्या है, देखो क्या है, साउंड वेव्स ट्रांसफर हो रही है, वापस हमें रिसीव हो रही है। वो तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम, वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है ना, कि साउंड वेव्स जा रही हैं और आ रही हैं। लेकिन हमें मॉनिटर पे जो चीज इमेज दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है? वो सॉफ्टवेयर दिखा रहा है। वो अल्ट्रासाउंड सिस्टम का सॉफ्टवेयर हमें बता रहा है कि भाई साउंड वेव्स गई थी और वापस आई थी और ये इमेज वो लेके आई है, ठीक है। तो उसमें जो है आपके मॉनिटर में कम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप किसी भी इंजीनियर को बुला के ये नहीं कह सकते कि भाई मेरी मशीन चेक करो। सिर्फ जो उसके लिए ट्रेंड पर्सन है वही आके आपका सिस्टम चेक कर सकता है। जैसे लाइक CMH में मैंने ट्रेनिंग की, तो CMH के लिए अपनी एक वहाँ पे एक टीम होती थी, पैक्स के लिए टीम होती थी, मेंटेनेंस के लिए एक टीम होती थी। जैसे ही हमें कोई भी ज़रा सा प्रॉब्लम आता था किसी भी मशीन में, तो हम फ़ौरन उन्हें कॉल करते थे। वो 3-4 इंजीनियर्स की टीम थी, वो आती थी और वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देती थी। इसी तरह मैंने पिम्स में भी देखा, इस्लामाबाद, मैंने म्यो में भी देखा कि यहाँ पे जितने भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं ना, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनकी अपनी टीम्स होती हैं, ठीक है। समझ आई है मेरी बात? Yes, जी ma'am. मैम। Thorough cleaning is important for pieces of peripheral equipment because they contain electromechanical devices. ठीक है, पेरिफेरल इक्विपमेंट क्या है? आपका प्रोब जो है वो पेरिफेरल है, ठीक है, वो सेंट्रल नहीं है। तो उसके लिए क्या है? थारो क्लीनिंग हमें जरूरत है, उसकी थारो क्लीनिंग हमें चाहिए, ठीक है। If exposed to constant and excessive environmental dust and humidity। अब मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं। अब बाहर से जो मशीन्स आती है ना हमारे पास, वो क्या होता है कि वो वहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली उनको बनाया होता है। लाइक अगर कोई बहुत ज़्यादा ठंडा मुल्क है तो उसको उसके अकॉर्डिंग बनाया होता है। अगर कोई बहुत लाइक जैसे यूरोप वगैरह में बहुत ठंड होती है तो उनको उनके अकॉर्डिंग बनाया होता है। अगर कहीं कोई गर्मी वाला मुल्क है तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग उनकी मशीन्स की कंस्ट्रक्शन हुई हुई होती है। अब हमें पाकिस्तान में पता है क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जब हमारे पास जो ठंडे मुल्कों से हमारे पास मशीन्स आती हैं, जब यहाँ के हॉट वेदर में वो आती हैं, तो वहाँ उनकी मेंटेनेंस क्यों प्रॉब्लम करती है कि हम उन्हें रिक्वायर्ड टेम्परेचर नहीं दे सकते, ठीक है। लाइक जैसे मैंने सुना था यहाँ पे लाहौर में किसी हॉस्पिटल में 20 जो है करोड़ की जो है वो मशीन इंस्टॉल हुई और वहाँ पे उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई और वो 2-2.5 महीनों के बाद ही क्या हो गया? ख़राब होगी। उसका क्रिस्टल जो है वो सारे का सारा जो है सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल सारे का सारा डैमेज हो गया, ठीक है। तो बच्चे जैसे आप लोगों का अभी हॉस्पिटल में एक्सपोजर नहीं हुआ, तो जैसे देखोगे MRI मशीन में जाओगे, वहाँ पे कंट्रोल रूम में चिल्लर लगे हुए होते हैं, ठीक है। चाहे वो सर्दी है चाहे वो गर्मी है, उसमें वहाँ पे चिल्लर लगे होते हैं और उसने रिक्वायर्ड टेम्परेचर देना है मशीन को। CT स्कैन में ऑल द वे AC लगा होता है, ठीक है। इसी तरह से क्या है कि आपकी अल्ट्रासाउंड मशीन में जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, उसको भी एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए मैम। चाहिए। हाँ, जब चाहिए ना, तो उसको हमने क्या करना है? उसको डस्ट से भी बचाना है, उसको ह्यूमिडिटी से भी बचाना है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ेगी आपके क्रिस्टल पे तो भी क्या होगा? वो ख़राब हो जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और वो इतनी ह्यूमिडिटी में उसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई हुई उसके अकॉर्डिंगली, तो भी ख़राब हो जाएगा। इट इज़ एसेंशियल टू क्लीन द ट्रांसड्यूसर्स यूज्ड विद योर अल्ट्रासाउंड सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
ओके, ट्रांसड्यूसर को साफ करें, ठीक है। द क्लीनिंग प्रोसीजर्स वेरी फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर एंड देयर यूज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर क्या है कि जो आप जो प्रोसीजर यूज कर रहे हैं ना ट्रांस एसोफेजियल के लिए या ट्रांस वेजाइनल के लिए, वही आप ट्रांस अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के ट्रांसड्यूसर के लिए यूज नहीं कर सकते। हर ट्रांसड्यूसर का अपना क्लीनिंग प्रोटोकॉल है, समझ आइए यस मेरे मैम। बच्चे। ये सिर्फ एक या दो आवाज क्यों आती है, बाकी बच्चे क्यों नहीं बोलते? आप लोगों को समझ नहीं आता क्या? नहीं मैम आता है, वो पीछे से शोर होता है ना, फिर इस वजह से माइक बंद रखती ठीक है बच्चे, अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर कोई भी इस सब्जेक्ट में आपको इशू हो तो मुझसे लाजमी पूछिएगा, ठीक है। ऑलवेज यूज प्रोटेक्टिव आईवेयर एंड ग्लव्स व्हेन क्लीनिंग, डिसइंफेक्टिंग और स्टेरलाइजिंग एनी इक्विपमेंट। आपने हमेशा क्या पहनना है? प्रोटेक्टिव आईवेयर्स पहनने हैं। आपके लिए स्पेशल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट वालों के लिए स्पेशल से गॉगल्स डिजाइन हुई होती हैं, ठीक है, वो पहननी है आपने। ग्लव्स पहनने हैं आपने, ठीक है, जब आप साफ कर रहे हो, उसे डिसइंफेक्ट कर रहे हो और स्टेरलाइज कर रहे हो किसी भी इक्विपमेंट को, तो आपने अपनी सेफ्टी को अपनी प्रायोरिटी रखना है, ठीक है। आप रेडियोलॉजी में आ गए हो, आपको पता है रेडियोलॉजी में आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशंस के कितने साइड इफेक्ट्स हैं सब लोगों को पता है ना, कि नहीं पता? यस मैम पता है। पता है। हाँ, मैम फॉर फीमेल्स एंड मेल्स बोथ के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं आयनाइजिंग रेडिएशन के। कब साइड इफेक्ट्स हैं? जब आप अपनी केयर नहीं करते, जब आपकी सेफ्टी आपकी प्रायोरिटी नहीं होती। फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड टू अवॉइड डैमेज ड्यूरिंग क्लीनिंग इन डिसइंफेक्टिंग एंड स्टेरलाइजेशन। सब की सब इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो करना है, ठीक है। The primary area of concern is the handling of transducers that have contacted infected patients. In fact, अब अगर लेट्स सपोज कि रिसेंटली मैंने देखा एक जो है कोरोना के पेशेंट का अल्ट्रासाउंड, ठीक है। कोरोना के पेशेंट का अल्ट्रासाउंड जो है उसके लिए प्राइमरी सोर्स कौन सी होगी कि हमें कोरोना के पेशेंट के, जब हम अल्ट्रासाउंड, मैंने उसका ट्रांस अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड किया, तो प्राइमरी सोर्स कौन सी होगी पेशेंट से इन्फेक्शन लेने वाली? किसी को बच्चा मुझे आंसर कर सकता है कि कोरोना के पेशेंट? ट्रांसड्यूसर ही होगा नहीं मेन। नहीं नहीं, कोई और मैम बच्चा? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिएगा। लेट्स सपोज आई एम डूइंग अल्ट्रासाउंड ऑफ अ कोरोना कोविड पॉजिटिव पेशेंट, ठीक है। कौन सी प्राइमरी सोर्स होगी जिससे इन्फेक्शन वो मुझे ट्रांसफर कर सकता है? मैम ट्रांसड्यूसर। नो बच्चे। मैम मास्क वगैरह अगर पेशेंट ने नहीं पहना हुआ हाँ तो ये भी हो सकता बिल्कुल, है। देखो मैंने आपको क्या कहा कि आपकी सेफ्टी आपकी प्रायोरिटी है। वो कैसे है कि आपने क्या मास्क करना है? वेयर करना है, हाँ, ग्लासेस। आपने सबसे पहले अपनी किट पहननी है, अपने आईवेयर्स पहनने हैं, ठीक है, आपने ग्लव्स पहनने हैं और आपने क्या करना है? डिस्पोजेबल क्या पहनना है? अपनी डिस्पोजेबल किट पहननी है। मेक श्योर कि आपने वो सारी प्रोटेक्शन ली हुई हो, ठीक है। उसके बाद आपके पेशेंट ने जो है वो प्रॉपरली वो मास्क पहना हो और जितनी भी हम किसी पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो अपना इन्फेक्शन दूसरों में ट्रांसफर ना कर सके, इतनी प्रोटेक्शन हमने उसे प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आ जाता है ट्रांसड्यूसर, समझ आइए? आपकी सेफ्टी यस मैम। आपकी प्रायोरिटी है, ठीक है। Always wear gloves when you handle transducer used in transesophageal ultrasound, ठीक है। आपने हमेशा ग्लव्स पहनने हैं, लेकिन मैंने जब भी अल्ट्रासाउंड किया है किसी भी पेशेंट का किया, चाहे वो अब्डोमेन का था, चाहे वो थायराइड का था, चाहे वो ब्रेस्ट का था, हमेशा हर अल्ट्रासाउंड में मैंने ग्लव्स पहने, ठीक है। आप लोगों ने भी ये प्रैक्टिस अप्लाई करनी है। जैसे मैं अपने एक्सरेज के बच्चों को बताती हूँ कि बच्चे आप जब भी एक्सरे रूम में जाए आपने लेड एप्रन पहनना है, ठीक है। इसीलिए इसी तरह मैं आप भी मैं अपने अल्ट्रासाउंड के बच्चों को भी बताऊंगी कि आपने अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है। एंडो कैविटी, किसी भी एंडो कैविटी में अगर का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, इंट्रा ऑपरेटिव एंड बायोप्सी प्रोसीजर्स दैट हैव नॉट डन प्रीवियसली डिसइंफेक्टेड, ठीक है। बायोप्सी कर रहे हैं आप, ठीक है। मेरे आप बच्चों को हाइड्रेटेड सिस्ट पढ़ाई थी कि नहीं? नो मैम। अच्छा नो ठीक है मैम। बच्चे, ज़रूरी नहीं है कि अल्ट्रासाउंड के जितने भी पेशेंट्स आपके पास आए वो आपके पास क्या हों, डिसइंफेक्टेड हों, वो कोई आप में डिजीज ट्रांसफर ना कर सकें या इस तरह से ना, ठीक है। अब होता क्या है कि आपने जब भी इंट्रा ऑपरेटिव प्रोसीजर्स करने हैं, बायोप्सीज होती हैं,
कि हमने एक टिश्यू लेना है, बॉडी से टिश्यू लेके हमने फॉर्मलिन में उसको रख के हमने लैब स्टडीज के लिए भेजना है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस भी होते हैं कि अगर आपको कहीं प्रिक लग जाए, आपके हाथ में लग जाए, या कहीं भी आपको टच हो जाए बायोप्सी करते हुए या कोई एसोफेजियल अल्ट्रासाउंड करते हुए, और आपने केयर ना की हो, तो वो आपकी बॉडी में भी इंफेक्शन ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपने क्या करना है, हमेशा अपनी जो है ना इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अपनी केयर करनी है। हम मशीन केयर तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी सेफ्टी भी जो है, आपकी जो अपनी प्रिकॉशंस हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। In intraoperative applications, sterilized transducer should be used with sterile gel and sterile transducer cover. तो क्या होता है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का पता है? किसी बच्चों को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का मतलब पता है क्या होता है? मेरे बच्चों, आपको आवाज आ रही है? मैम वो इस सर्जरी Yes, में वो ma'am. कैमरा का यूज करते हुए हाँ, सर्जरी करते हैं ज्यादा अच्छा इससे। अच्छा, ओके ओके, जो भी बच्चा बोल रहा है प्लीज अब मुझे सुनो। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है कि पहले जमानों में, पहले मतलब अभी भी होता है, मेजर सर्जरीज जो abdomen वगैरह की होती है ना, या चेस्ट की, तो उनके लिए मेजर सर्जरीज के लिए हमें मेजर इंसिजन्स देने पड़ते थे, बड़े बड़े कट्स लगते थे, 50 60 स्टिचेस लगते थे। लेकिन अब क्या होता है कि अब जैसे जो जो साइंस तरक्की करती जा रही है ना, तो हमें हम उससे बेनिफिट लेते जा रहे हैं। अब हाँ, आपने कभी सुना हो कि किसी बंदे का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, ठीक है, और लेप्रोस्कोपी हुआ, उसको कोई टांका नहीं लगा, कोई कुछ नहीं लगा, सिर्फ उसको छोटे छोटे से 2 सुराख किए और उसका गॉल ब्लैडर निकाल लिया? किसी बच्चे ने कभी सुना है? यस मैम। अब होता क्या है कि अल्ट्रासाउंड में हमने क्या करना होता है कि ट्रांसड्यूसर को कवर किया। सर्जन्स भी बेसिकली यूज करते हैं इंट्राऑपरेटिव एप्लीकेशंस में, एक तरफ से उसमें गैमा कैमरा को, सॉरी, अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर को इंसर्ट किया जाता है, और दूसरी तरफ से क्या किया जाता है, जो भी आपके स्कैल्पल हैं या जो भी सर्जन के लिए रिक्वायर्ड चीज है वो उसको यूज करता है, और अल्ट्रासाउंड की मदद से वो क्या कर रहा होता है, ऑपरेशन करके वो उस जो भी सर्जरी मैस या वो निकाल देता है, या वट एवर जो भी रिक्वायर्ड है उसका। तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड सर्जरीज भी हो रही हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या है, स्टीराइल ट्रांसड्यूसर हम यूज करेंगे, स्टीराइल जेल यूज करेंगे, ठीक है, और स्टीराइल कवर यूज करेंगे। इंस्पेक्ट ट्रांसड्यूसर कवर्स बिफोर एंड आफ्टर यूज। आपने ट्रांसड्यूसर का कवर इस्तेमाल से पहले और बाद में देखना है। डू नॉट अप्लाई द ट्रांसड्यूसर कवर अंटिल यू आर रेडी टू परफॉर्म द प्रोसीजर। तब तक आपने ट्रांसड्यूसर पे कवर नहीं चढ़ाना जब तक क्या हो जाए, कि आप प्रोसीजर करने के लिए तैयार ना हो जाए। इफ एन इंस्टॉल्ड ट्रांसड्यूसर कवर इज कट or contaminated before use, the transducer should be cleaned and disinfected and a new sterile cover installed. अच्छा मेरे बच्चों, मुझे एक बात बताओ कि आप आप रेडी हैं एक अल्ट्रासाउंड करने के लिए, ठीक है, एंडो कैविटी अल्ट्रासाउंड करने के लिए आप रेडी हैं, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही आपने ट्रांसड्यूसर पे कवर चढ़ाया, आपको एक कॉल आ गई। कॉल आने के बाद क्या आपने वो जो ट्रांसड्यूसर का कवर चढ़ाया था उसी के साथ ही वो प्रोसीजर कर लोगे? नो मैम। नो मैम। No, ma'am. हाँ हाँ, तो यही है, मैं आपसे यही समझा रही हूँ कि क्या करना होता है कि जैसे ही आपने बिफोर 1 सेकेंड प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, कवर चढ़ाना है। स्टीराइल ट्रांसड्यूसर कवर्स आर डिस्पोजेबल एंड मस्ट नॉट बी रीयूज्ड। इनको हमने क्या करना है, रीयूज नहीं करना। समझ आइए? यस मैम। मैम। Yes, ma'am. यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो लेक्चर में? नो मैम। नो मैम। ओके, अच्छा बच्चे, जो आप लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इस सब्जेक्ट की समझ आ रही है? ऐसे सर के ऊपर से तो नहीं गुजर रहा? मैम आ रही है समझ समझ। मैम। Cleaning the system and ECG equipment. Before cleaning, turn off the system. क्लीनिंग से पहले क्या करना है, ये नहीं कि उधर सिस्टम ऑन है। आपने कभी ये देखा, आप अपने सेल फोन की सफाई कर रहे हो और उधर वीडियो चल रही है और साथ साथ आप सफाई कर रहे हो? कभी ऐसा हुआ? नहीं करते ना। नो मैम। पहले No, ma'am. पहले सेल फोन को ऑफ करते हो, उसके बाद उसकी सफाई करते हो। तो ऐसे ही है कि Yes, टर्न ऑफ ma'am. द सिस्टम, डिस्कनेक्ट द पावर कार्ड फ्रॉम द पावर सोर्स, और क्या करना है कि उसका स्विच भी उतार देना है, कहीं आपको करंट ना लग जाए। एंड इंश्योर दैट सिस्टम ब्रेक्स आर लॉक्ड, कि जो उसके ब्रेकर्स हैं, जो पीछे ब्रेकर्स लगे हुए होते हैं ना, वो बंद हैं, ठीक है, वो लॉक्ड है।
To clean display screens, remove dust with a soft, lint-free cloth. Philips recommends using a microfiber cloth. ठीक है, फिलिप्स की मशीन्स हैं, तोशिबा की मशीन्स हैं, एसो8 की मशीन्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज करना है, बिल्कुल जो बारीक कपड़ा होता है ना, जैसे जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं माइक्रोफाइबर की, कि जैसे एक बहुत मलमल का या लॉन का कपड़ा है, बहुत सॉफ्ट सा, बहुत नरम सा, उससे आपने वो सफाई के लिए रिकमेंडेड है। यूज अ लिक्विड स्क्रीन क्लींजर स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर एलसीडीज। जैसे आपके जूतों के लिए, आजकल के जूतों के लिए स्पेशल डिजाइन लिक्विड क्लींजर हैं, समझ आइए मेरी बात की। इसी तरह एलसीडीज यस के लिए, मैम। इसी तरह भी एलसीडीज की सफाई के लिए लिक्विड क्लींजर हैं, स्क्रीन क्लींजर हैं, उनको स्प्रे करके आप एलसीडीज को साफ कर सकते हो। स्प्रे द लिक्विड ऑन टू द क्लीनिंग क्लॉथ, ठीक है, स्प्रे करना है क्लीनिंग क्लॉथ पे लिक्विड को और उसके साथ वाइप कर देनी है स्क्रीन। यू कैन ऑल्सो यूज प्री मॉइस्चर्ड स्क्रीन वाइप्स। प्री मॉइस्चर्ड स्क्रीन वाइप्स कौन से हैं, वो जो डब्बा मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था कि इसमें क्या है, डिटर्जेंट वाइप, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। ड्राई द स्क्रीन विद अ सॉफ्ट लिंट फ्री क्लॉथ, और क्या कर सकते हो, साफ कर सकते हो स्क्रीन को विद अ सॉफ्ट लिंट फ्री क्लॉथ, ठीक है। एक्स्ट्रा टिप्स एंड वार्निंग क्या है, टिप, the majority of the healthcare facilities and practices purchase their maintenance agreement from the original equipment manufacturer। जैसे मैंने, अब आप प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कल जाके लर्न करना है, रोटेशंस करनी है, तो वहां पे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या प्रिकॉशंस थी, और प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोनों चीजें आप देखो। आपने किसी बंदे से, जो कंपनी है, आपने उससे क्या किया, मशीन ली, मशीन लेने के बाद आपने एग्रीमेंट किसके साथ साइन कर दिया, उसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन कर दिया कि मेरी जो भी है मेंटेनेंस वो आपने ही करनी है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स भी यही काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि उसके साथ नहीं करते, क्यों, क्योंकि कंपनी का, कुछ कंपनीज जो अच्छे प्रोडक्ट्स करती हैं उनकी मेंटेनेंस भी बड़ी महंगी होती है, ठीक है। तो मेरा आप बच्चों को यही मशवरा है कि जब कभी भी अल्ट्रासाउंड मशीन अपनी लो, तो उसी के मैन्युफैक्चरर के साथ ही मेंटेनेंस एग्रीमेंट भी साइन कर लेना। क्यों, क्योंकि उसकी सारी जिम्मेदारी किसकी होती है। लेट्स सपोज, मैं आपको आसान मिसाल देकर समझाती हूँ। एक बंदा है जो सैमसंग से फोन लेता है, तो उसके लिए वो, उसकी जो वारंटी है वो सैमसंग से लेगा या किसी हवावे वगैरह से ले लेगा। मैम सैमसंग सैमसंग से लेगा। हाँ, यही बात है। अब बेशक सैमसंग की महंगी है, लेकिन हमने लेनी सैमसंग से ही है। क्यों, क्योंकि भाई हमने उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो हमने एग्रीमेंट पे, अगर कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम आएगी तो हमने सैमसंग को ही रिपोर्ट करना है ना, हवावे को तो नहीं कर सकते। लेकिन कुछ यस लोग हैं जो करते हैं। हाँ, ये मेरी बात हमेशा याद रखनी है। एन OEM मेंटेनेंस एग्रीमेंट इज कंसीडर्ड द सेफेस्ट बट द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑप्शन। क्या, कि महंगे के चक्कर में, अब मैं, मुझे एक बात बताओ, आपका सैमसंग का फोन खराब हुआ, स्क्रीन टूट गई, आप सैमसंग वालों के पास गए, उन्होंने कहा कि भाई हमने आपको ना 20,000 की स्क्रीन डाल के देनी है। अब आप हवावे वालों के पास गए, उन्होंने कहा कि अच्छा कोई मसला ही नहीं, हम आपको 5,000 की डाल देते हैं। आप तो यही कहोगे ना, चलो ठीक है, हमारे 15,000 बच रहे, तो हम इन्हीं से डलवा लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होगा, वो सेफ नहीं होगा। कल को आपका फोन खराब हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो किसी भी सूरत आपकी पूरी डिवाइस खराब होने का चांस है। इसी तरह से अगर आपने तोशिबा से ली, तो आप कभी भी किसी दूसरी कंपनी पे रिलाय मत करना। देयर आर अदर थर्ड पार्टी वेंडर्स दो विद एक्सीलेंट मेंटेनेंस एग्रीमेंट्स, सो डू सम रिसर्च। लेकिन कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। तो जब भी आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है, जब भी आपने करें, तो आप इसके लिए रिसर्च कर लें। You may use a 70% isopropyl alcohol solution for stubborn stains or inks and then wash with soap and water। अब कहीं पे क्या हुआ कि कहीं पे इंक गिर गई या कोई स्टेन लग गए जो बहुत गंदे लग रहे हैं आपको मशीन पे, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज कर सकते हो और उसको साफ कर सकते हो, ठीक है। रिमूव एनी रेजिड्यू विद अ क्लॉथ मॉइस्चर्ड विद प्यूरिफाइड वाटर, ठीक है। और जो आप यूज करोगे वो प्यूरिफाइड वाटर ही यूज करोगे, ठीक है। ड्राई द इक्विपमेंट टू प्रिवेंट पोटेंशियल कोरोजन्स। आपने क्या करना है, मशीन को ड्राई करना है ताकि बहुत ज्यादा कोरोजन ना हो। कोरोजन क्या होगा, रगड़ ज्यादा लगेगी तो आपका पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल खराब हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बात बताओ कि जो आपको मेंटेनेंस पढ़ने में कोई बोरिंग बोर तो नहीं हो रहे आप लोग। नो मैम। ओके, इजी है।
large medical facilities sometimes do not invest in maintenance agreements. बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो हैं वो इन्वेस्ट नहीं करती मेडिकल एग्रीमेंट्स मेंटेनेंस एग्रीमेंट्स में. इंस्टेड दे हैव देयर इंटरनल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैंडल मेंटेनेंस ऑफ द अल्ट्रासाउंड सिस्टम. जैसे मैंने आपको बताया कि हम मशीन तो ले लेते थे बाहर से CMH में, लेकिन हमारे पास अपनी मेंटेनेंस टीम होती थी CMH की जो उन मशीन्स को हैंडल करती थी. तो ये यही बताया गया है कि अब जो बड़े मेडिकल लार्ज फैसिलिटीज़ हैं ना, उनकी अपनी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है. द इंजीनियर आर ऑफन गिवन अल्ट्रासाउंड मशीन ट्रेनिंग टू डू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड हैंडल बेसिक प्रॉब्लम्स. तो इंजीनियर्स को भी अल्ट्रासाउंड की मशीन की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो उसकी मेंटेनेंस को देख सकें और उसके बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकें. हाउएवर इफ कॉस्टली प्रॉब्लम्स अराइज देयर मे बी सम इश्यूज विदाउट अ मेंटेनेंस एग्रीमेंट. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रॉब्लम्स अराइज हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि कैमरा 20 करोड़ की मशीन थी और उनका सारा क्रिस्टल ही ख़राब हो गया था, तो ऐसे मामलात में फिर अपनी मेडिकल जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो काम नहीं आता. आल्सो विदाउट अ मेंटेनेंस एग्रीमेंट द फैसिलिटी आल्सो यूजुअली डज नॉट हैव द लेटेस्ट अपग्रेड्स एंड अदर बेनिफिट्स अवेलेबल टू देम. अब होता क्या है, जैसे हमारे पास एक बड़ी अच्छी मशीन थी CMH में, तो उसमें सॉफ्टवेयर आते रहते थे, अपडेट्स आती रहती थी, तो वो हमारी अपनी टीम उसको अपडेट नहीं कर सकती थी. उसके लिए स्पेसिफिकली जहाँ से हमने मशीन ली थी वो टीम आती थी और उनको अपडेट करके देती थी, उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट करके देती थी. जैसे आपका सैमसंग का एक फ़ोन है, इसमें डेली अपडेट्स आती है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आती है ना, तो आपकी अगर आपने SS दी हुई है कंपनी को तो आपका फ़ोन अपडेट हो जाता है. लेकिन कुछ केसेस में अपडेट नहीं होता फ़ोन, तो उसके लिए आप कंपनी से रुजू करते हो ना. समझ आई है मेरी बात की? हाँ, मशीन की भी ये मत समझना कि मशीन आ गई और बस नहीं, मशीन में भी अपडेट्स होती हैं, अपग्रेडिंग होती है, तो वो आपकी कंपनी आपको करके देती है. ठीक है. कंट्रोल पैनल, जहाँ पे कीबोर्ड होता है, जहाँ पे जितने भी बटन्स लगे होते हैं, वो क्या होता है, कंट्रोल पैनल होता है. आपके फ़ोन का जो कीबोर्ड है वो उसका कंट्रोल पैनल है. इसी तरह मशीन का कंट्रोल पैनल मैंने दिखाया था. Control panel is where the keyboard is fixed and is connected to the computer and helps the sonographer to view, manipulate and carry out imaging process. ये वहाँ पे लगा होता है जहाँ पे कीबोर्ड फिक्स होता है और कंप्यूटर की हेल्प करता है तस्वीरें दिखाने में. ठीक है. Any malfunctioning will cause faulty imaging and unresponsive user pointer surface. ठीक है. अगर इसमें कोई भी मसला आता है तो हमारी इमेजिंग जो है वो अच्छी नहीं होगी. To clean the control panel, remove any solid matter around the keys or the controls with a cotton swab or toothpick to ensure that solids are not pushed into the cabinet. अगर कहीं पे कोई चीज़ गिर गई है या कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो कॉटन स्वैब से आप उसे साफ करेंगे, या अगर कहीं कोई बटन्स में कोई चीज़ फंस गई है तो उसको टूथपिक से निकालेंगे. ठीक है. वाइप विद अ सॉफ्ट क्लॉथ moistened with soap and water. Wipe the remaining external surfaces of the system and the card with a soft cloth moistened with soap and water. Painted and plastic surfaces, ECG trunks, cables, leads and electrodes. ठीक है. ये जितनी भी चीजें हैं इनको आपने ये वाली ऊपर वाली जो लाइन है इसके अकॉर्डिंगली साफ करना है. ठीक है. Regular maintenance of the control panel includes, regular maintenance क्या होती है, checking the crispiness of the image. क्रिस्पीनेस ऑफ द इमेज क्या है कि आपकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर आ रही है. आप सुबह उठते हैं और आप अपना कैमरा ओपन करते हैं अपनी सेल्फी लेने के लिए, तो वहाँ पे आपको लगता है कि ओहो मेरी तस्वीर में कुछ खराबी आ रही है, तो आप उसके लिए अपने फ़ोन की सेटिंग चेक करते हैं कि नहीं करते? बच्चे करते हो कि नहीं करते? यस मैम. करते हो ना. तो इसी तरह Yes, से जब अल्ट्रासाउंड की इमेज भी हमें साफ नजर नहीं आ रही होगी तो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि पिक्चर हमें कल अगर साफ नजर आ रही थी तो आज आ रही है या नहीं आ रही. रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द कीबोर्ड, रेगुलर क्लीनिंग करनी है कीबोर्ड की ताकि कोई स्टेन ना पड़ जाए वहाँ. इफ सम कीज स्टॉप फंक्शनिंग, अगर कुछ कीज की फंक्शनिंग नहीं हो रही, इंजीनियर शुड बी कॉल्ड इमीडिएटली एज टू अवॉइड अदर पार्ट्स बीइंग अफेक्टेड. ठीक है. इंजीनियर को फौरन से बुलाना है ताकि बाकी पार्ट्स जो है वो अफेक्ट ना हो. समझ आई है मेरी बात? yes, ma'am. यस मैम. ये सारी कंट्रोल पैनल की इमेजेस हैं. ठीक है. क्लीनिंग द ट्रैक बॉल, ये हमारे पास ट्रैक बॉल है. क्लीनिंग द ट्रैक बॉल रेगुलरली प्रोलॉन्ग्स इट्स यूजफुल लाइफ एंड प्रिवेंट्स सर्विस कॉल्स. विद योर फिंगर्स अनस्क्रू द रिंग अराउंड द ट्रैक बॉल. ठीक है. आपने फिंगर्स के साथ ही अनस्क्रू करना है. ठीक है. लिफ्ट द ट्रैक बॉल आउट ऑफ द माउंटेड एरिया. Cleaning the track ball in the mounted area with a lint-free cloth or small brush. Place the ball back on the mounting area with your fingers. Screw the ring back on. ठीक है. ये सारे पॉइंट्स हैं
ट्रैक बॉल के लिए, ट्रैक बॉल की क्लीनिंग के लिए। ठीक है, ये देखो ये हमें बताया हुआ है कि एक इंजीनियर कैसे ट्रैक बॉल को जो है वो क्लीन कर रहा है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर केयर मेथड्स। ठीक है, ट्रांसड्यूसर की केयर के कौन से मेथड्स हैं बच्चे? मैंने आपको ज्यादा डीप पढ़ाने के, ज्यादा अच्छे से समझाने के चक्कर में ना काफी ज्यादा टाइम लगा दिया, तो वी हैव ओनली 25 मिनट्स ऑलमोस्ट, तो हमने इसको लेक्चर को खत्म करना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से पढ़ाऊंगी। किसी को समझ ना आई तो वो पूछ लेना। ट्रांसड्यूसर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अल्ट्रासाउंड मशीन। ट्रांसड्यूसर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट्स द हैंड हेल्ड पार्ट विच कम्स इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द पेशेंट बॉडी। ये पेशेंट की बॉडी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। ठीक है, इट कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड शेप्स which is moved over the part of the body being examined, and some has slim tip that can be inserted into the vagina or rectum. अब इस बात की समझ आई है कि हर स्कैन के लिए डिफरेंट ट्रांसड्यूसर है और उसके लिए क्या है, डिफरेंट टिप्स हैं। समझ आई है मेरी बात कि नहीं आई? यस मैम। यस मैम। ट्रांसड्यूसर मस्ट बी क्लीन्ड आफ्टर ईच यूज। मैंने क्या पढ़ा, मैंने सबसे पहले ओवरव्यू में क्या बताया था कि हर प्रोसीजर के बाद ट्रांसड्यूसर साफ होना चाहिए। इंस्पेक्ट, जैसे मेरे एक सुपरवाइजर थे कर्नल राशिद, तो वो मैं उनके साथ जब ऑन कॉल होती थी या मैं उनके साथ जब रोटेशन पे होती थी, तो वो मुझे भी नहीं कहते थे कि तुम जो है वो साफ करो। वो वहाँ पे हमारे पास 2 और लोग भी होते थे, एक आया होती थी, एक वार्ड बॉय होता था। तो वो खुद ही जब भी अल्ट्रासाउंड होता था वो खुद ही अल्ट्रासाउंड करके खुद ही ट्रांसड्यूसर साफ कर लेते थे। ठीक है, और बड़ी एहतियात से करते थे। इंस्पेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द ट्रांसड्यूसर केयरफुली बिफोर यूज, चेक फॉर क्रैक्स और अदर डैमेज दैट जियोपार्टाइजेस द इंटेग्रिटी ऑफ द ट्रांसड्यूसर। आपने क्रैक्स देखने हैं, आपने देखना है कोई डैमेज तो नहीं है। रिपोर्ट एनी डैमेज टू योर रिप्रेजेंटेटिव। अगर मैं अल्ट्रासाउंड कर रही हूँ तो मेरा जो भी सुपरवाइजर होगा मैं उसे बताऊंगी कि सर देखें यहाँ पे क्या है, क्रैक है, एंड डिसकंटिन्यू यूज ऑफ द ट्रांसड्यूसर, और ट्रांसड्यूसर को वहीं पे यूज करना छोड़ दें। To choose an appropriate care method for your transducer, you must determine the classification of the transducer based on its use. अब ये नहीं है कि वैसे ही हमें कोई लाइन नजर आ रही है तो हमने उसको क्रैक के खाते में डाल देना है। आपके लिए कोई क्या करना चाहिए, आपने डिटरमिन करनी चाहिए क्लासिफिकेशन कि किस क्लासिफिकेशन में क्रैक्स और डैमेज है। The care method for your transducer determines the appropriate disinfect for your transducer. Always follow the manufacturer's instruction when using cleanser and disinfects. सिपरेट का पता है, सिपरेट का जो यूज होती है हॉस्पिटल्स में? यस मैम। हाँ, यस मैम। अब होता क्या है कि कुछ जो इलिटरेट किस्म के लोग होते हैं ट्रांसड्यूसर को साफ करने के लिए सिपरेट लगा देते हैं, लेकिन सिपरेट ट्रांसड्यूसर के लिए पॉइजन है। सिपरेट उसको खत्म कर देता है। ठीक है, उस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को रफ कर देते हैं वो हमारे किसी काम का नहीं रहता। ठीक है, तो आपने वही क्लींजर्स और डिसइंफेक्टेंट्स यूज करने हैं जो आपको मैन्युफैक्चरर बताए। ठीक है, ये तो आपको पता है कि ट्रांसड्यूसर इज एम्बेडेड विद पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल दैट emit ultrasound waves when the machine is turned on. The waves move in a sweeping pattern inside the body and are reflected off solid structures in the body such as bones and tissues. The reflected waves are transmitted back by the body transducer to the CPU and help in the creation of the image on the monitor. Following up the ways probe can maintain. Probe को कैसे मेंटेन कर सकते हो? Proper cleaning and sterilization after use. Always avoid heating of probe on hard surface. कभी भी आपने प्रोब को लेके हार्ड सरफेस पे नहीं मारना। डू नॉट एक्सपोज इट टू द हीट, हीट से बचाना है। इसीलिए अल्ट्रासाउंड रूम्स में आपने देखा होगा कि प्रॉपर एसीज लगे हुए होते हैं। ठीक है, नेवर ट्विस्ट द कॉर्ड, कभी भी उसकी केबल को मोड़ना नहीं है। द ट्रांसड्यूसर शुड बी रेगुलरली चेक फॉर एनी डिफेक्ट्स लाइक क्रैक्स ऑन द हैंडल एज वेल एज अदर पार्ट्स लाइक नोज, केबल एंड कनेक्टर. Cuts, dents and swelling of the lens material also call for immediate attention. अगर कट है, कहीं डेंट है, कहीं स्वेलिंग है तो फौरन से आपने इंजीनियर्स को बुलाना है। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट नीड टू बी डन। ठीक है, एज सेफली एंड सिक्योरली एज पॉसिबल इन इट पैक। उसकी स्टोरेज करनी है और उसको भेज देना है वापस मेंटेनेंस के लिए, और उसको ऐसे पैक करना है जितनी उसकी सेफ्टी के लिए पॉसिबल हो। ठीक है, ये देखो अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर का क्रैक नजर आ रहा है? यस मैम। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली द प्रोब हैज बीन ड्रॉप्ड और हिट विद अनदर ऑब्जेक्ट। बहुत पॉसिबल है कि कल जब मैंने अल्ट्रासाउंड किया उसके बाद सफाई हलाया और सफाई करते करते उससे ट्रांसड्यूसर नीचे गिर गया और ये क्रैक पड़ गया। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपने फौरन अपने सुपरवाइजर को बताना है, वरना आप फंस जाओगे। क्यों?
क्योंकि ट्रांसड्यूसर्स बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, 3 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन के भी होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। मशीन इतनी महंगी नहीं होती, सारी कीमत इस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की होती है। तो जब ये महंगे होंगे तो क्या होगा कि वो सारे का सारा खाता आप पे पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि जैसे ही हो तो फौरन से चेक करो ट्रांसड्यूसर को, ठीक है। ये देखो ये सारी की सारी रफ सरफेस हुई है, ये देखो इसमें सरफेस स्मूथ है ना, लेकिन इसमें रफ है। use of disinfection not suitable for transducer lenses. It usually happens when you clean the probe with fluids containing alcohol. Sometimes you can save it by using a proper gel. जब अल्कोहल से साफ करोगे तो ये हाल हो जाएगा, या सिपरेट से करोगे तो ये हाल हो जाएगा, इसलिए प्रॉपर जेल यूज करो, ठीक है। ये देखो क्रैक Yes, इन अल्ट्रा, ma'am. क्रैक पड़ेगा, ठीक है। नोज इन द पिक्चर, अ मिसिंग कनेक्शन आर लाइंस इन द इमेज। जब ये मामला होगा तो क्या होगा, ट्रांसमीटर भी इफेक्ट होगा, रिसीवर भी इफेक्ट होगा। जब ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों इफेक्ट होंगे तो आपके पास आपकी इमेज अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। द कॉमन रीजन फॉर अ नॉइस इन द पिक्चर इज अ होल इन द लेंस एज शोन इन द पिक्चर, ठीक है। हमें जैसे पिक्चर में नजर आया, इट कुड हैव बीन कॉज्ड बाय अ हिट विद अनदर ऑब्जेक्ट। ये ऐसे पॉसिबल हुआ कि उस ट्रांसड्यूसर पे कोई चीज हिट हुई है जो बहुत सख्त थी, ठीक है, बाय फॉलिंग ऑन द फ्लोर, या वो फर्श पे गिरा, वियर एंड टीयर ऑफ द वायर्स, ठीक है, और अ कट ऑफ द वायर बाय अ शार्प ऑब्जेक्ट सच एज स्कैल्पल, या स्कैल्पल की वजह से उस पे कोई कट लग गया। ये सारी वजूहात की वजह से ये डेंट या क्रैक पड़ सकता है, ठीक है। जब इमेज आएगी मेरे पास तो इमेज देखो यहाँ से यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन ये क्या है, ये आर्टिफैक्ट है ड्यू टू डैमेज इन Damage part. हाँ जी, डैमेज क्रिस्टल अल्ट्रासाउंड प्रोब दैट डैमेज्ड और वीक क्रिस्टल्स। जब वहां पे हमें इमेज भी आएगी तो वो डिस्टॉर्टेड आएगी। इधर द प्रोब वाज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर और द जेल बॉटल हिट द लेंस, ठीक है। ये देखो गॉड में क्या हुआ है, सुराख हुआ है। नॉइस इन एन इमेज व्हेन विगल केबल मिसिंग कनेक्शन आर लाइंस इन द इमेज। जब यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, कॉर्ड में प्रॉब्लम होगी तो हमारा कनेक्शन ही सही से नहीं होगा, ठीक है। मॉनिटर, मॉनिटर क्या है, जिसमें हमने इमेज देखनी है। मॉनिटर इज द स्क्रीन पार्ट ऑफ एन अल्ट्रासाउंड मशीन, इट सिमिलर टू द स्क्रीन ऑफ द होम कंप्यूटर और टेलीविजन। जैसे कि आपके घर में कंप्यूटर या टीवी है, ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर the second image on the monitor and can then be checked for defects and anomalies. Images can be zoomed in or freeze to study them better, ठीक है। अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर के दरमियान हम क्या करते हैं, स्कैन्ड इमेजेस को मॉनिटर करते हैं डिफेक्ट्स के लिए। एनॉमलीज क्या होती हैं, जैसे एनॉमली स्कैन होता है, एनॉमली स्कैन किसका होता है, ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड में। ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड में बेसिकली ये होता है कि 5th मंथ में जब खातून का 5वां महीना चल रहा होता है तो हम उसे बुलाते हैं एनॉमली स्कैन के लिए। उसमें बच्चे के सारे ऑर्गन्स को, लिम्स को, हर चीज़ को हमने देखना होता है, कहीं बच्चे में कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। क्यों, क्योंकि तब भी हमारे पास चांस होता है कि जो अबनॉर्मल बेबीज हैं उनको अबॉर्ट कर सकें, ठीक है। वो एनॉमली स्कैन होता है, समझ आइए, Yes, ma'am. ठीक है। Following are simple ways to maintain the ultrasound monitor to ensure for proper system video and is accurate alignment on monitor. Power supply is well checked to avoid partial contact, ठीक है। पावर सप्लाई को सबसे पहले आपने देखना है। The screen should be clean regularly with smooth and soft material. The screen should not be hit with sharp objects. It is important to contact an engineer if the monitor should start malfunctioning. अगर कहीं malfunctioning start हो रही है तो फौरन से आपने इंजीनियर को कॉल करनी है, ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये हम जब स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हमारे पास डार्कर एरिया आ रहा है ना, ये हमारे पास अगर फोकल जोन है तो इसमें ये हमारे पास ये सारी की सारी अबनॉर्मेलिटी है ना। तो ये सूरत में हमने क्या करना है, क्या करेंगे, इंजीनियर को इंजीनियर को बुलाएंगे। इंजीनियर को हाँ जी, बुलाएंगे और देखो, जो हाँ मसला उसको देखो, ठीक। अब देखो इसमें देखो ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, ये डिफेक्ट्स आ रहे हैं। ये किसकी वजह से डिफेक्ट्स आ रहे हैं, डैमेज इन प्रोब। क्या हमारे पास क्यों, क्योंकि अगर पेशेंट में प्रॉब्लम हो तो ये देखो ये हमारे पास पिक्चर ही डिस्टॉर्टेड है। पिक्चर डिस्टॉर्टेड है तो हमने फौरन से इंजीनियर को बुलाना है। प्रिंटर, प्रिंटर क्या होता है, जहां से अल्ट्रासाउंड के ये वाले इमेजेस निकलते हैं, ठीक है। इस प्रिंटर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। Scanned images is normally printed with mini printer attached to the ultrasound machine. Constant check on the printer will help it to longevity and add value. Ways to care and maintain printer: the right printing paper should be used and fixed properly. आपने जो उस मशीन के लिए प्रॉपर प्रिंटिंग पेपर है वही यूज करना है, सॉफ्ट सा होता है। रेगुलर क्लीनिंग टू डस्ट एंड रस्ट, उसमें ये नहीं देखना कि डस्ट तो नहीं घुसी हुई कहीं। इट शुड बी
टर्न ऑफ आफ्टर यूजेज, और उसको यूज के बाद बंद करना है। ठीक है, देखो इस तरह के प्रिंटर, इस तरह के जो पेपर्स हैं, या तो ये सिर्फ अल्ट्रासाउंड में यूज होते हैं या न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज होते हैं। ठीक है, जनरल मेंटेनेंस एंड मैम केयर ऑफ, जी जी बच्चे। मैम अगर ट्रांसड्यूसर में क्रैक है तो हम उसको रिकवर तो नहीं ना कर सकते, वो तो हमें न्यू लेनी पड़ेगी ना। बच्चे वो जो भी प्रॉब्लम होती है ना, वो आपकी मसला नहीं होता, वो सारे का सारा किसका होता है, वो कंपनी का प्रॉब्लम होता है, वो आपका हेडेक नहीं होता। ठीक है ना, फिलहाल ये देख लो, ठीक है, उसके बाद मैं फिर प्रॉपर समझा भी दूंगी। ठीक है, जनरल ओके मैम। मेंटेनेंस क्या होती है, अपार्ट फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ ईच सेगमेंट ऑफ दिस मशीन, इट शुड आल्सो बी केयर जनरली एज टर्न ऑफ द मशीन आफ्टर यूजेज, मशीन को बंद करना है यूज करने के बाद, जनरल क्लीनिंग ऑफ द मशीन हाउसिंग, जनरली क्लीनिंग करनी है, रनिंग मंथली एंड ईयरली चेक ऑन द मशीन। ठीक है, मंथली और ईयरली चेक भी स्केड्यूल करने हैं। ग्राउंड रूल्स फॉर स्कैनिंग, ग्राउंड रूल्स कौन से हैं, सबसे पहले आपके पास कोई पेशेंट आया, ठीक है, आपने उसका डाटा इंटर करना है, नाम इंटर करना है, एज इंटर करनी है, जो भी उस प्रिंटर पे हमारे पास आ जाए। ठीक है, राइट लेफ्ट को आपने देखना है कि कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है। अगर इमेज सेव करनी है तो सेव इमेज के ऑप्शन पे जाओगे, क्लीन द पेशेंट आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद क्या करना है, पेशेंट को साफ करना है। बहुत ज्यादा केसेस में जो है आया होती है, अगर नहीं भी होती तो भी आपने उसको प्रॉपरली साफ करवाना होता है। क्लीन द प्रोब कॉर्ड एंड कीबोर्ड, प्रोब को साफ करना, कॉर्ड को देखना और कीबोर्ड को देखना आपकी जिम्मेदारी है। डॉक्यूमेंट इन द पेशेंट रिकॉर्ड, पेशेंट का जो है रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट करना होता है। लॉग स्कैन इन लॉग बुक, ठीक है, लॉग बुक में उसका स्कैन होना चाहिए। कॉमन प्रॉब्लम्स कौन से हैं, ओबीज पेशेंट, जैसे मैंने अपनी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स मैंने अपनी ट्रेनिंग में देखे, जब बहुत ज़्यादा मोटे पेशेंट आ जाते थे तो उनके अल्ट्रासाउंड की पॉसिबल नहीं होते थे, या हमारी मशीन की कैपेसिटी नहीं होती थी कि उनका अल्ट्रासाउंड हो सके, तो उस सूरत में हम क्या करते थे, उनको वापस भेज देते थे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास अच्छी मशीन है तो डेप्थ को इंक्रीज करेंगे, फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे और लोअर द फोकस करेंगे, तो ही उन पेशेंट्स का अल्ट्रासाउंड पॉसिबल है। ठीक है, द मशीन अनफेमिलियर इनसफिशिएंट फॉर द टास्क, अगर आप मशीन को नहीं जानते तो आप अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते, आप उस चीज के लिए बने ही नहीं है। कॉमन रूल्स, नो योर मशीन, बी नाइस टू इट, फॉलो द ग्राउंड रूल्स। ठीक है, अब मुझे ये बात बताओ कि अगर आप कल अल्ट्रासाउंड में कमरे में जाते हो तो आप किसी चीज से अनफेमिलियर होगे, या आपको कोई प्रॉब्लम आएगी कल, अगर जब आप प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें देखो तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी? नो मैम, अगर हमें रूल्स वगैरह उसके पता है और सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स पता है तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं आएगी ना, तो अब मुझे यस बताओ मैम। कि, अब मुझे बताओ लेक्चर की समझ आई है? यस यस मैम, आई मैम। है। यस मैम। कोई प्रॉब्लम लेक्चर में? नो मैम। नो मैम मैम। मेरे पास आज आए हैं, लास्ट लेक्चर में थे 38 स्टूडेंट्स और आज है मेरे पास 27 पार्टिसिपेंट्स। मैम जी बच्चे। मैम वो पहले 3 लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग चाहिए थी। बच्चे मैं, आप अभी मेरे साथ मैं अभी आपको भेज देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को देखना होता है, बहुत ज़्यादा बच्चों को रिकॉर्डिंग्स भी भेजनी होती हैं, तो मैं भूल जाती हूँ, इसलिए वी हैव टाइम, तो हम ये करते हैं कि मैं अभी आपको साथ साथ लेक्चर भी भेज देती हूँ, और आपने मुझे बताना है कि आपको, बच्चे आप लोगों को मैंने पहले दो, जो मेरे पास रेगुलर बच्चे हैं उन बच्चों को मेरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिली थी और लेक्चर्स मिल गए थे। यस मैम मैम, मैम लेक्चर्स लेक्चर्स आपने मिल गए वन और तो थे। मिल थ्री की गए। सेंड की थी, 2 की नहीं की थी। किसकी सेंड की थी? 1 और 3 लेक्चर की। अच्छा मुझे अभी बता दो, मैं अभी तो लेक्चर सेंड कर रही हूँ ना। ठीक है, यस मैम। लेक्चर आ गया, लेक्चर तो सारे हैं ना आपके पास, जी यस मैम, मैम 3 लेक्चर तक भी है। है। और आपके पास सिर्फ सेकंड लेक्चर की नहीं है रिकॉर्डिंग, ऐसे ही है? यस मैम, ऐसे ही है। तो जिस बच्चे को तीनों लेक्चर्स की चाहिए ना, वो अपने बाकी कोलीग्स से कोऑर्डिनेट कर ले और उनसे ले ले। सेकंड लेक्चर बच्चा बच्चा आप मेरे बच्चों कब हुआ था आपके साथ मेरा सेकंड लेक्चर, किसी बच्चे को डेट याद है? एनीवन? बच्चे, किसी बच्चे को याद है? मैम फ्राइडे को हुआ था, 20 को। 17 को हुआ था ना? मैम 17 20। को हुआ था ट्यूसडे को। अच्छा बच्चे, ट्यूसडे को हुआ था मैम। हाँ 17 को, 17 थी ना? अच्छा बच्चे, लेक्चर मिला है अभी आप लोगों को, ईमेल आ गई है?
मेरे बच्चों आवाज आ रही है? यस यस मैम, मैम, आ है गई है। ईमेल आ गई है? यस यस मैम। मैम। अच्छा ठीक है, मैं अभी आप लोगों को जो है ना मैं लेक्चर की रिकॉर्डिंग भेजती हूँ। मैम आप साथ के साथ ही कर दिया करें। बच्चे जैसे आज देखो ना हमारे पास टाइम था ना, तो मैंने आपको कर जी दी। जी मैम। तो इसी तरह जो है ना मुझे साथ साथ कह दिया करो, मैं साथ साथ कर दिया करूँगी। ओके मैम। मैम एंड ऑफ द लेक्चर हम आपको रिमाइंड करवा दिया करेंगे। हाँ हाँ, लेकिन देखो जैसे अभी मेरे पास टाइम है ना, तो मैं आपको अभी के अभी कर रही हूँ सेकंड लेक्चर की भी रिकॉर्डिंग, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो? नो मैडम। पिछले लेक्चर में मुझे एक बच्ची ने कहा था कि भाई हमारा जो सब्जेक्ट है ना वो बड़ा वो है, रफ एंड टफ है। तो रफ एंड टफ है लग रहा है अभी? मैम टफ नहीं, नो। थोड़ा सा ड्राई, बस ये बोला था, लेकिन अब नहीं है मैम। अच्छा देखो मेरे बच्चों, अगर मैं आपको ये सारी चीजें नहीं सिखाऊंगी, बेसिक्स नहीं सिखाऊंगी, तो कोई फायदा है हमारे पढ़ने का? ये बेसिक्स जब तक नहीं समझोगे, नहीं पढ़ोगे, कोई फायदा है? नो मैम। मैम ये टाइमिंग ठीक है, इसमें बंदा फ्रेश होता है और अच्छा समझ आ जाता है। मेरे बच्चों देखो, मेरे बच्चों मैंने इसीलिए ये टाइमिंग, देखो मैं भी इंसान हूँ ना, मेरा भी एनर्जी लेवल डाउन होता है, ठीक है? मैंने जी मैंने भी ये जो है ना हमेशा मैंने खुद को, मैं मॉर्निंग में एनर्जेटिक फील करती हूँ। लाइक अगर मैं 5 बजे उठूंगी तो मैं एनर्जेटिक फील करती हूँ, लाइक 2 PM तक, ठीक है, या 3 PM तक मैक्सिमम। तो मैं फ्रेश फील करती हूँ। तो उसमें मैं आपको अपनी पूरी एनर्जी के साथ डिलीवर करने की भी कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर ये हो ना कि वो जो टाइमिंग थी, जो 3:30 की टाइमिंग थी ना, उसमें ये होता है कि आप सब बच्चों को भी नींद आ रही होती है और मैं भी इतना एनर्जेटिक फील नहीं करती ना, तो जी इसलिए मैम, फिर, ऐसे ही होता है। हाँ तो इसलिए फिर जो है ना मैंने ये टाइमिंग सेट करवाई है। तो मेरे बच्चों, अगर किसी को लेक्चर का लिंक नहीं मिलता या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे अभी बता सकता है, आज बता सकता है, क्योंकि वी हैव 10 minutes रिमेनिंग। और जिन बच्चों जो बच्चे लेक्चर नहीं ले रहे वो सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, इतनी बेसिक चीजें ना आपको कोई भी नहीं सिखाता। मैं खुद भी, जब मैं अपनी ग्रेजुएशन की, मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो इतनी बेसिक चीजें मुझे किसी ने नहीं सिखाई। तो जो बच्चे नहीं लेक्चर ले रहे वो मेरा बिल्कुल कोई नुकसान नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं मैम बच्चे। मैम ये पॉसिबल है कि जैसे आप हमें दिखाने के लिए, मतलब जैसे रिव्यू के लिए ना रोटेशन जिस तरह होती है, आप हमें हॉस्पिटल का राउंड लगवा सकें? बच्चे वो मैं तो नहीं कर सकती, वो तो यूनिवर्सिटी की ड्यूटी है, वो तो यूनिवर्सिटी का है ना। नहीं मैम, अगर आप कहें या फिर हम लोग कहें ना कि हमें आपने लेके जाना है, तो मे बी वो प्रेफर कर दें कि अलाउ कर दें यस आप। चले, लेकिन अभी तो आपकी रोटेशन स्टार्ट ही नहीं हुई ना। नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर हम आप साथ होते, अभी तो मैं सिर्फ आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ ना, यस तो मैम। नेक्स्ट सेमेस्टर से ही ये तो तभी पॉसिबल है ना जब आपकी रोटेशन स्टार्ट हो। या अगर हमें, मैंने सुना है यहाँ पे भी अल्ट्रासाउंड मशीन है, तो अगर यहाँ पे होती है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है ना रीजनल अल्ट्रासाउंड, यस रीजनल मैम। नेक्स्ट, हाँ तो फिर अगर अल्लाह खैर करे तो अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में मैंने आपको रीजनल पढ़ाया ना, तो इंशाल्लाह जो जो हम साथ साथ पढ़ेंगे उसको हम साथ साथ प्रैक्टिकली भी अपनी जो है, अगर हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन हुई तो फिर इंशाल्लाह हम साथ साथ डेली का एक पेशेंट देख, कोई एक बंदा एक को ले लिया करेंगे सब्जेक्ट, तो हम इंशाल्लाह उसको कर लिया करेंगे। ये तो ज्यादा ओके। अच्छी बात हो गई ना। ओके मैम। हाँ जी। अच्छा, जोनिश खान बलोच है बच्चे, जोनिश Yes, खान ma'am. बलोच। Present. ओके, ओके। मोहम्मद बिलाल, बच्चे मोहम्मद बिलाल है, अपना हैंड रेज करे। नहीं है। आमना हसीब, बच्चे आमना हसीब है। मरियम आरफ, मरियम आरफ है।
बच्चे सब लोगों को आवाज आ रही है ना? यस यस मैम। मैम। यस मैम आ रही है। यस मैम। ओके। मरियम आरिफ आपने बच्चे अपना जो है ना, ओके, हाफिजा फिजा है, यस मैम। ओके, जीशान अली है बच्चे? यस मैम। जीशान अली अपना हैंड रेज करो। यस मैम। ओके ठीक है, जीशान अली। महजब तालिब बच्चे, महजब तालिब है? नहीं है। मारिया मुनीर, मारिया मुनीर प्रेजेंट है या नहीं है? नो मैम। ओके, मारिया मुनीर नहीं है। जुबिया कुलसूम बच्चे, जुबिया है? यस मैम। ओके। अक्सा अरशद, अक्सा अरशद है? यस मैम। वेयर इज अक्सा अरशद है? रेज योर हैंड। अक्सा अरशद बच्चे अपना हैंड रेज करो। अच्छा, हिरा बिनते रजा, अक्सा का हैंड रेज नहीं हुआ बच्चे, आपकी अटेंडेंस अभी मार्क नहीं हुई। हिरा बिनते रजा बच्चे, हिरा बिनते रजा है? नो मैम, नहीं है पार्टिसिपेंट। रिदा ज़हरा, रिदा ज़हरा, गाजिया वसीम बच्चे, गाजिया आप हो? यस मैम प्रेजेंट। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद यस मैम प्रेजेंट। बच्चे, रेज योर हैंड। ठीक है, दो मोहम्मद अहमद हैं। यस मैम। यस मैम। ठीक है। राना मोहम्मद मोइजुल हक, मोइजुल हक नहीं है। तूबा फयाज, मरियम सलमान बच्चे, मरियम सलमान है? नहीं है। नो मैम। ठीक है। माहम, माहम है? प्रेजेंट मैम। लाइबा अबरार है? मेरे बच्चे, नो लाइबा है? मैम। अच्छा ठीक है, लाइबा भी नहीं है। तहमीना, तहमीना है? यस मैम। ठीक है। नूर नवाज, नूर नवाज है? नो मैम। अच्छा, नूर नवाज के बाद मेरे पास है मोहम्मद फैसल सईद, नो मैम। मैमूना बच्चे, मैमूना है? नो मैम। सीमा महबूब, नो मैम। रिजा हालद, नो मैम। मुनीबा बशीर, मैम है बट अभी मुनीबा बशीर नहीं है। मोहम्मद अहमद है? है मैम। यस मैम प्रेजेंट मुनीबा बशीर। मैंने हैंड भी रेज किया है। मुनीबा बशीर, ठीक है। आमना बशीर बच्चे, आमना बशीर है? यस मैम यस मैम पार्टिसिपेंट्स में। प्रेजेंट। ओके। अब्दुल्ला मनान खान, नो मैम। अच्छा। निशा लैला, मोहम्मद मुबीन बच्चे, मोहम्मद मुबीन है? मैम पार्टिसिपेंट्स में है। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट उमैर मैम। खान, उमैर खान, उमैर नो नहीं मैम। है? अच्छा बच्चे, उमैर का एक लेक्चर है। मोहम्मद अब्दुल बसीर दोतानी है? नो मैम। सैयद इक़्तिदार अली शाह, यस मैम। सैयद इक़्तिदार अली शाह, अच्छा। जरवा, यस मैम प्रेजेंट। इरम साबर, नो मैम। अनम फातिमा, नो मैम। रिमशा, प्रेजेंट मैम। सादत अली बच्चे, सादत अली है?
यस मैम, हैंड रेज की। यस मैम। बच्चे मुंह से भी बोल जाया करो। जी मैम। अकबर मैम मेरी अब्बास। लग गई है। अकबर अब्बास। Present, ma'am. ओके। मोहम्मद रऊफ। वेयर इज मोहम्मद रऊफ? नहीं है। प्रेजेंट मैम। अच्छा बच्चे, रऊफ जरा अपना हैंड रेज करो। प्रेजेंट मैम। बच्चे अपना हैंड रेज करो। मोहम्मद रऊफ। मैम हैंड रेज प्रेजेंट है। मैम। बच्चे एक सेकंड। ओके बच्चे, मोहम्मद रऊफ भी हो गया। अनम नूरीन। प्रेजेंट मैम। अनम नो नूरीन। मैम। इरज फातिमा। प्रेजेंट मैम। सिकंदर सुबहानी। नो मैम। हमना इफ्तिखार। हमना है। यस मैम, यस मैम। पाकिस्तान में। किंजा जमील। नो मैम। सरोश सीमाब। नो मैम। अच्छा रिमशा अमीन है मेरे पास। रिमशा अमीन। अच्छा किस बच्ची ने पूछा था? प्रेजेंट मैम मैं हूँ। अच्छा किस बच्ची ने पूछा था कि मेरी प्रेजेंट लग रही है? वो कौन सी बच्ची थी? मैम रिमशा ही थी। हाँ मैम रिमशा मैं ही नहीं थी, मैंने पूछा था। पूछा था। अच्छा ठीक है रिमशा बच्चे आपकी तो हो गई। अच्छा लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, मेरे पास हैं 27 पार्टिसिपेंट्स लेकिन 24 की लगी है। मैम मरियम 24 सलमान शो हो रही है बट उसने अटेंडेंस के टाइम नहीं बोला है। पार्टिसिपेंट मरियम। में शो हो रही है। अच्छा मैं एक बार जो है ना जल्दी से मैं सबके नेम बुलाती हूँ, अगर किसी का नाम नहीं लिया, किसी की अटेंडेंस नहीं लगी तो मुझे बोल दे। जोनिश, रिदा, मरियम आसफ, मरियम आरिफ, गाजिया, हाफिजा, मोहम्मद अहमद, जीशान, तूबा, जूबिया, माहम, तहमीना, मोहम्मद अहमद, मुनीबा, आमना, निशा, मोहम्मद मुबीन, इक़्तिदार, जरवा, रिमशा, सादत, अकबर, मोहम्मद रऊफ, इरज, इरज के बाद है ये इरज, हमना और मरियम सलमान। अगर किसी की नहीं लगी तो वो बच्चा मुझे बता सकता है। मैम पार्टिसिपेंट्स में ना मरियम सलमान और जूनिश पीयर हैं, मतलब उन्होंने रोल कॉल के टाइम नहीं बोल रहे बट वो दोनों के नेम शो हो रहे हैं। मरियम जोनिश की सलमान और जूनिश। बोला था मैम, जोनिश ने बोला है, जोनिश ने बोला है। जोनिश ने भी बोला। चलो खैर अगर किसी का नहीं हुआ तो, क्योंकि मेरे पास 27 पार्टिसिपेंट्स है लेकिन मुझे 25 की अटेंडेंस लगी है। मरियम सलमान और मरियम आरफ दो बच्ची हैं। मैं मरियम सलमान भी अपीयर है पर उसने रोल कॉल टाइम नहीं बोला। मरियम और आरिफ ने तो बता दिया था। ठीक है मरियम आरिफ। ठीक है बच्चे। ओके ओके बच्चे, लेक्चर की समझ आ गई है ना? यस मैम। चलो ठीक है फिर, अपना ख्याल रखना सब बच्चे। ओके अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज।